Hello, good morning, students. Today we are going to read Gulmohar Reader Unit 1 for Class 3. So let's start. The name of the chapter is Nui Saves a Whale. Nui saves a whale. Saves का मतलब बचाना. Whale एक जानवर का नाम है. Nui एक जानवर को, एक whale को बचाती है. तो let's start. The writer of this unit is Benji Davies. The Storm Whale उनकी एक किताब है जिससे ये कहानी ली गई है. तो let's start. Noe and his father live on an island. Noe और उसके पिताजी एक आइलैंड पर रहते थे. Their house was very close to the sea. उनका घर समुद्र के बहुत किनारे था. Noe's father was a fisherman. Noe के पिताजी एक फिशरमैन थे, मछुआरे थे. Every day he left early for a long day's work on his fishing boat and came back home only after dark. हर रोज़ वो लंबे दिन के काम के लिए जल्दी सुबह निकल जाते थे अपनी मछली मारने वाली नाव में और केवल अंधेरा होने के बाद ही वापस घर लौटते थे. One night a great storm raged around their house. एक रात उनके घर के बाहर बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आया. In the morning Noe went down to the beach to see what had been left behind by the storm. सुबह के वक्त नोई समुद्र के किनारे ये देखने गया कि आंधी तूफान के बाद क्या बचा है. As he walked along the seashore, he spotted something in the distance. जो ही वो समुद्र के किनारे गया तो उसने कुछ दूरी पर कुछ देखा. What's that? He asked himself. वो क्या है उसने खुद से पूछा. When he got closer, Noe could not believe his eyes. जब वो नज़दीक गया तो उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ. Oh my, that's a baby whale. अरे ये तो एक वेल का बच्चा है. He exclaimed. उसने ज़ोर से कहा. A little whale was lying on the beach. एक छोटी वेल का बच्चा समुद्र के किनारे पड़ा हुआ था. It must have been washed up because of the storm. Noe thought. Noe ने सोचा कि ज़रूर ये लहरों के द्वारा, आंधी तूफान में जो बड़ी लहरें उठी उनके द्वारा ये किनारे ला दिया गया होगा. He wondered what he could do to help the whale. सोच रहा था कि वेल की मदद करने के लिए वो क्या कर सकता है. He knew that it wasn't good for a whale to be out of the water as it could not survive on land for long. वो जानता था कि वेल के लिए पानी से बाहर रहना अच्छा नहीं होगा क्योंकि ये ज़मीन पर ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह पाएगी. मछलियाँ तो बिना पानी के ज़िंदा नहीं रहती हैं. वेल एक मछली नहीं होती लेकिन मछली के जैसी ही होती है, पानी में रहने वाली जीव होती है. तो Just then Noe remembered something. ठीक तभी उसे कुछ याद आया नोई को. He ran home and got a bucket. वो घर दौड़ के गया और एक बाल्टी लेकर आया. He filled the bucket with water from the sea and poured it over the whale. गया, बाल्टी लेकर आया, पानी भरा उसमें समुद्र से लेकर और वेल के ऊपर उड़ेल दिया. Noe had once read that if a whale is washed ashore, one should pour cold water on it. नोई ने एक बार पढ़ा था कि अगर किसी वेल को लहरों द्वारा किनारे ला दिया गया हो, किनारे वो आ गई हो, तो किसी के उसको ऊपर, वेल के ऊपर ठंडा पानी उड़ेलना चाहिए, ढालना चाहिए. नाउ आई मस्ट बी क्विक. अब मुझे ज़रूर जल्दी करनी चाहिए. ये थॉट उसने सोचा. ही रैन होम अगेन एंड ब्रॉट बैक हिज पुल कार्ट. दौड़ के गया, वो घर गया, फिर खींचने वाली गाड़ी लेकर आया, जैसा कि तस्वीर में दिखाई दे रहा है. खींचने वाली गाड़ी लेकर आया. विद मच डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल से, कठिनाई से. ही लिफ्टेड द वेल एंड देन पुट इट इन द कार्ट. उसको गाड़ी में रखा, वेल को, वेल के बच्चे को. वंस ही वॉज होम ही फिल्ड हिज बाथटब विद कोल्ड वाटर एंड पुट द वेल इन इट. एक बार जब वो घर पहुंचा तो उसने वेल को पहले अपने बाथटब को ठंडे पानी से भरा
उसके बाद वेल को उसमें डाल दिया। आई होप आई हैव डन एनफ टू सेव द बेबी वेल, नोई थॉट होपफुली। नोई ने आशा के साथ ये सोचा कि मुझे आशा है कि मैंने वेल के बच्चे को बचाने के लिए काफ़ी कुछ कर दिया है। नोई डिड एवरीथिंग टू मेक द वेल फील एट होम। नोई ने वेल को आराम पहुंचाने के लिए, उसको ये एहसास दिलाने के लिए कि वो अपने घर में ही है, सब कुछ किया। He told the whale stories about his life by the sea with his father. उसने वेल को अपने पिताजी के साथ समुद्र के किनारे उसकी ज़िंदगी के बारे में कई सारी कहानियाँ सुनाई। He thought that his new friend was an excellent listener. उसने सोचा कि उसका नया दोस्त एक बेहतरीन श्रोता है, सुनने वाला। लिसनर का मतलब सुनने वाला। बट वेन इट बिकेम डार्क एंड द नाइट ड्रू इन, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ और रात होने लगी, नोई गॉट वरीड, नोई को चिंता होने लगी। फादर विल बी वेरी एंग्री विद मी फॉर ब्रिंगिंग अ वेल इनसाइड द हाउस। पिताजी मुझसे गुस्सा होंगे एक वेल को घर के अंदर लाने के लिए। वेन हिज फादर रिटर्न, जब उसके पिताजी लौट के आए, नोई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग एट फर्स्ट। नोई ने उनको शुरू में कुछ नहीं बताया। ही मैनेज्ड टू कीप हिज सीक्रेट द होल इवनिंग। उसने पूरी शाम उस राज को बचा के रखा, छिपा के रखा। ही इवन मैनेज टू स्नीक इन सम सपर फॉर द वेल। वो वेल के लिए थोड़ा सा कुछ खाने के लिए भी लेकर आया। सपर, शाम का भोजन बोलते हैं उसको। बट ही न्यू ही वुड नॉट बी एबल टू कीप हिज सीक्रेट फॉर लॉन्ग। लेकिन वो जानता था कि वो अपने इस राज को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक छिपा के नहीं रख सकता। एंड ही वॉज राइट, और वो सही था। आफ्टर सपर, खाने के बाद, नोइज फादर वेंट अप स्टेयर्स एंड सॉ द वेल। नोई के पिताजी ऊपर गए सीढ़ियों से, उन्होंने वेल को देखा। देन नोई हैड टू टेल हिज फादर एवरीथिंग। तब नोई को सब कुछ अपने पिताजी को बताना पड़ा। बट हिज फादर वॉजंट एंग्री, लेकिन उसके पिताजी गुस्सा नहीं थे। सो नोई सेड, तो नोई ने कहा, कैन वी प्लीज़ कीप द बेबी वेल फादर। क्या हम लोग इस वेल के बच्चे को रख सकते हैं पिताजी? इट्स द ओनली फ्रेंड आई हैव नाउ, आई विल टेक ग्रेट केयर ऑफ इट। अभी केवल यही मेरा एक दोस्त है, मैं इसकी बहुत देखभाल करूँगा। तो नोई के पिताजी ने कहा, आई हैव बीन सो बिजी नोई, आई नेवर रियलाइज दैट यू आर सो लोनली, सेड नोईज फादर सैडली। नोई के पिताजी ने उदास होकर कहा कि मैं इतना बिजी रहा हूँ नोई, मैंने कभी एहसास ही नहीं किया कि तुम इतने अकेले हो गए। आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू फॉर हेल्पिंग दिस लिटिल वेल। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे तुम पर गर्व है इस छोटी वेल की मदद करने के लिए। लेकिन बट यू सी नोई, लेकिन तुम देखो नोई, इट मस्ट बी मिसिंग इट्स फैमिली। इसे इसकी फैमिली की, इसे परिवार की याद आ रही होगी। वी मस्ट टेक इट बैक टू द सी। हमें इसे ज़रूर समुद्र ले जाना चाहिए वापस। टू द प्लेस वेयर इट बिलोंग्स, वहाँ जहाँ इसका घर है। ही एडेड, उन्होंने इस बात में जोड़ा, कहा इसके साथ ही कि हमें उसको उसके परिवार के पास वापस ले जाना चाहिए, समुद्र में जहाँ ये रहता है। Noe and his father put the whale in a motorboat and rowed out into the dark sea. नोई और उसके पिताजी ने वेल को एक मोटर बोट में रखा और गहरे समुद्र में उसको चलाकर नाव को ले गए। Then they put the whale back into the sea water. तब उन्होंने वेल को वापस समुद्र के पानी में डाल दिया। Noe knew it was the right thing to do it, but it was hard for him to say goodbye. नोई जानता था कि यह सही काम है, लेकिन उसके लिए अलविदा कहना, गुड बाय कहना बहुत मुश्किल था। However, तो भी he was glad his father was there with him. तो भी वो खुश था कि वहाँ उसके साथ उसके पिताजी हैं। Noe often thought about the storm whale and wondered how big it would become one day. नोई जानता था, नोई अक्सर सोचता था, नोई अक्सर सोचता था अबाउट द स्टॉर्म वेल के बारे में जो समुद्र में उसको मिली थी। एंड वंडर्ड हाउ बिग इट वुड बिकम वन डे,
और ये सोचता था कि वो एक दिन कितनी बड़ी हो जाएगी। ही होप दैट सून वन डे, वो आशा करता था कि जल्दी ही एक दिन ही वुड सी हिज फ्रेंड अगेन, वो अपनी दोस्त को फिर से एक बार देखेगा। यहाँ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आप लोग वर्ड मीनिंग्स जो दिया गया है पहले, उनकी हेल्प से स्टोरी को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एक बार और रिपीट करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।